घर में संयमित रहें और किसी भी तरह से जो है अति उत्साहित ना हो, क्योंकि जैसे ही उत्साह जो है एक सीमा से ऊपर होता है तो उसमें खतरा बढ़ता है। पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करें, इसका ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। दीपावली और बच्चों का आतिशबाजी दोनों का बड़ा इतिहास रहा है। पर्व का सबसे ज़्यादा इंतजार बच्चों को होता है, लेकिन कभी कभी पर्व जो है और उसमें आतिशबाजी बच्चों के लिए खतरनाक भी हो जाता है। आज धनतेरस है, दीपावली की शुरुआत हो गई। दीप भी जलेंगे, पटाखा भी फोड़े जाएंगे, लेकिन पटाखा फोड़ते वक्त किन किन चीज़ों की सावधानी रखना जरूरी है और बच्चों को क्या एहतियातन के तौर पर बताया गया है, इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद डीएवी के प्रिंसिपल के पांडे। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद, नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे जो है कि चांस दिया कि मैं अपनी बात आपके द्वारा बाकी लोगों को, अभिभावकों को और सभी को बता पाऊँ। आपका जो सबसे पहला जो है कि जो आपने शब्द रखा आतिशबाजी, इस बार हम लोगों को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्लेस कराने के लिए बच्चों को आया था, जिसमें कि बच्चे जो है कि पटाखों का प्रयोग जो है ना करें, कम से कम करें, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। और हमारे यहाँ 2 शिफ्ट में असेंबली होती है। दोनों असेंबली में लगातार 5 दिनों तक बच्चों को प्लेज कराया गया, और केवल प्लेज ही नहीं कराया गया, मैंने भी जो है उसमें जो शब्दों का मैंने इस्तेमाल जो है किया गया है प्लेज में प्रतिज्ञा लेने में, उन हर बात को उनको अच्छे से समझाया भी गया कि केवल प्लेज लेने से नहीं होता है। बच्चों को जब तक वो बात अच्छे से समझाई नहीं जाएगी, वो बच्चे जो है तो नासमझ होते हैं। जैसे पटाखों की बात है, हम एक उदाहरण के रूप में लें कि जो पटाखे हैं उसमें जो गन पाउडर बारूद का इस्तेमाल किया गया, पटाखे जो बने हैं, चूँकि हम नहीं जानते कि वो पटाखे कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है कोई जो है कि गलत इरादे से वैसे पटाखे जो है हमारे जो है कि बाज़ार में डाल दिया है और बच्चे जो है कि ख़रीद लिए, किसी तरह से जो है कि वो पटाखा जो है कि यदि ब्लास्ट किया और वो बहुत ज़्यादा हैवी पावर का था, जो हमारे जो है कि अनुमान से या हमारे बच्चे के अनुमान से ज़्यादा का था, तो उससे भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा जो है कि सभी अभिभावकों से, सभी बिहार के रहने वाले लोगों से, जहानाबाद के लोगों से ये आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि पटाखों का इस्तेमाल बच्चों को कम से कम करने दें, नहीं करने दें। ज़्यादा अच्छा होगा कि पटाखों का इस्तेमाल और छोटा मोटा यदि बच्चों के खुशी के लिए कर भी रहे हैं तो अपने नियंत्रण में जो है कि रखें, और ये ज़रूर चेक करें कि वो पटाखा किस तरह का है, क्योंकि थोड़ा सा खुशी जो है कि पाने के लिए उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। सर, बच्चों को, डीएवी के बच्चों को क्या गाइडलाइन दिया गया है? कई स्कूल में सर शपथ भी दिलाया जा रहा था, जैसा मुझे जानकारी है कि डीएवी स्कूल में भी शपथ दिलाया जा रहा था। किस बात की शपथ जो है डीएवी स्कूल में बच्चों को दिलाई गई? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिहार ने हम सभी स्कूलों को गाइडलाइन दिया था। उसमें मुख्य रूप से था कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा था कि कृत्रिम रंगों का उपयोग करके जो कृत्रिम मिठाइयाँ बनी हुई हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो है बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं पेट की। कचरे चूँकि हम ऐसा नहीं है कि आज खास करके दीपावली में, लेकिन दीपावली में बहुत सारे हमारे कचरे घरों में से साफ भी किए जाते हैं और अत्यधिक बनते भी हैं। तो कचरों का उत्पादन जो है हम कम से कम जो है उत्सर्जन कम करें और कचरों को खुले जगह पर नहीं जलाएं, क्योंकि दीपावली में जो सबसे बड़ी समस्या होती है प्रदूषण की, जब भी हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है हानिकारक गैस निकलते हैं और उनसे श्वास संबंधी परेशानी होती है। अभी खास जो है तरफ से जब कोरोना बीमारी थी, सांस संबंधी जो है कि परेशानियां ऑलरेडी जो है कि बढ़ी हुई हैं कोविड-19 के कारण, तो और हमारी जो है कि जो फेफड़े हैं कोविड इन्फेक्शन के कारण काफ़ी जो है कि कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस समय तो और ज़्यादा जो है कि हमें एहतियात लेने की ज़रूरत है
कि बच्चों को बताया हम लोगों ने जो है असेंबली से कि बच्चे हम लोगों को कोशिश करना है कि पॉल्यूशन ना करें। पटाखे से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है तुम्हारा जो है कि फेफड़ा मजबूत है, लेकिन हमारे घर में रहने वाले, आस पड़ोस के रहने वाले लोग जिनको कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, इस समस्या से जो है जो पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण गैस निकलेगा, उससे उनकी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आपको ध्यान देना है। और ये अपील जो है हम लोगों ने एक दिन नहीं 5 दिनों से लगातार किया है और बच्चों ने आश्वासन भी दिया है कि हम लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं के बराबर करेंगे। सर कई दिन पहले जो है हमने विशेषज्ञों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। अभी के दौर में खांसी बुखार आम हो गया सर, मौसम बदल भी रहा है, ऐसे में प्रदूषण का भी अटैक होगा, तो बच्चों को मतलब जो बच्चे सर मास्क नहीं लगा रहे हैं अभी फ़िलहाल, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मास्क लगाना केवल कोविड के लिए आवश्यक नहीं है। मास्क लगाना जब भी जितने भी जो है एरोसॉल के थ्रू डिजीज़ होती हैं, मतलब कॉमन कोल्ड है, वायरल इन्फेक्शन है, कई तरह के जो है वायरल इन्फेक्शन है, जो भी हमारे जो है रेस्पिरेटरी जो है पैसेज के थ्रू इन्फेक्शंस जाती हैं, तो उन सभी से प्रोटेक्टेड रहते हैं। मास्क लगाना सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए जो है आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारा सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से सबसे अपील है कि मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क लगाना सिर्फ और सिर्फ जो है कोविड के लिए आवश्यक नहीं है, और कोविड समाप्त भी हो जाए तो भी जो है कि मास्क को लगाना जो है आवश्यक है। मास्क को लगाना चाहिए। इससे जो है कि हम बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहेंगे जिनको हम नहीं जानते हैं कि वो बीमारियां जो है उसी थ्रू हो रही हैं। इसलिए और अभी जब खास करके जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो उस समय डेंसिटी जो होती है एयर में बढ़ जाती है, और फिर पॉल्यूटेंट्स जो होंगे उनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो इन्फेक्शन जो है जो ज़्यादा जो है कि मतलब जब डेंसिटी कम होती है तो उस समय कम जो है मात्रा में वो धूलकण आते हैं। जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कम जो है जगह से ज़्यादा धूलकण आएंगे कम क्षेत्रफल में। इसलिए जो है मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। सर डीएवी स्कूल में जब हम आ रहे थे तो देखे कि रंगोली भी यहाँ हुआ है। कई जगह पर बच्चों ने अपना जो रंग से बनाया है वो आकृतियाँ दिख रही थी। रंगोली के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे थे, बच्चों को क्या बताना चाह रहे थे सर? देखिए रंगोली के माध्यम से सबसे पहले तो बच्चों में क्रिएटिविटी जो है हर बच्चे को, चूँकि यहाँ पर हाउस वाइज जो है हमारे यहाँ 4 हाउसेज हैं विद्यालय में, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी। तो बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उनको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों में जो है कि अपने जो एक खास करके उनमें नवाचार है, इनोवेशंस है और ख़ास ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी के लिए जो है उनको मौका दिया जाता है और बच्चों को बताया गया कि भाई वो अलग अलग जैसे मार्किंग भी हुई, उसमें लास्ट में हम सभी टीचर्स ने मिलकर जो है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ता है। उसमें पहले ही दे दिया गया था इंस्ट्रक्शन कि आपको जो है आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं करना है। तो बच्चों ने जो है कि हल्दी का, टर्मरिक का यूज़ किया, जो है वो जो है कि चावल को ग्राइंड करके उसमें टर्मरिक मिलाकर कोशिश किया, या फ्लावर्स के जो है पेटल्स को ड्राई करके उन लोगों ने जो है कोशिश किया भरसक की जो है कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं हो। और हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि बच्चों में क्रिएटिविटी किस लेवल से है, उसकी बेसिस पर उनकी ग्रेडिंग की गई। और बच्चों में उत्साह, चूँकि रंगोली जो है दिया जो जलाया जाता है, एक सामान्य रूप से दिया रख देना और रंगोली के अंदर दिया रखना, उससे जो है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े जो है आनंदित होते हैं। और दीपावली जो है हर्ष और उल्लास का त्यौहार है, ये संदेश देता है। इसलिए रंगोली के थ्रू हम लोग बच्चों को एक संदेश देते हैं कि सब लोग जो है हर्षोल्लासित हों और एक अच्छा जो है कि संदेश जाए। सर आप प्रिंसिपल हैं, ऐसे में एक सवाल यह भी बनता है कि कोरोना के बाद जो है बच्चों में क्या परिवर्तन रहा, स्कूल में जब बच्चे आ रहे हैं तब क्या परिवर्तन दिख रहा है, क्योंकि आप लंबे समय से छात्र के बीच में हैं? कोरोना के कारण निश्चित है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना मजबूरी थी। वर्चुअल प्लेटफॉर्म में दिक्कत आ रही थी कि बहुत सारे हमारे जो है अभिभावक हैं जिनके पास मोबाइल के, स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे तैसे, या घर में यदि एक फ़ोन है उसमें 2 बच्चे हैं तो उनको शेयर करके पढ़ना हो रहा था, तो पूर्ण रूप से जो उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। अभी जब बच्चे जो है कि फिजिकली स्कूल में जब सरकार ने आदेश दिया आना शुरू किए हैं, तो ट्रैक से थोड़ा बच्चे बाहर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उनकी पढ़ाई जो है
पढ़ाई छूट गई थी उसको करने के लिए अलग से जो है रिमेडियल क्लासेस करके हैंडआउट्स देकर या अलग से जो है रिमेडियल खास करके क्लासेस करके उसको पूरा किया जाए। और सरकार ने भी जो है कि सीबीएसई ने भी जो है बहुत सारे सिलेबस को जो है डिलीट कर रखा है, लेकिन निश्चित है कि जो कमी आई है कोविड के कारण जो बच्चों का जो एकेडमिक लॉस हुआ है उसको कंपनसेट होने में तो समय लगेगा, ट्रैक पर आने में बच्चों के टाइम लगेगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो भी क्षति हुई है बच्चों का ये आने वाले धीरे धीरे जो है समय में, चूँकि वो पैंडेमिक था उसमें हम सभी असहाय थे, कुछ नहीं कर सकते। और स्कूल जो है इस बात को शिक्षक जो है सब समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों का नुकसान हुआ है और उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग से जो है उन बच्चों को समय दिया जाए और उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जहानाबाद में आप नए प्रिंसिपल आए हैं, क्या जहानाबाद डीएवी और पहले जो था मतलब जो पुराने वाले प्रिंसिपल मैम थी उनमें और आपके आने में कोई बदलाव हुआ है यहाँ के व्यवस्था में, यहाँ के शिक्षक में, या फिर शिक्षण संस्थान को और बेहतर किया जाए एज ए कंपटीशन का दौर जिस तरीके से चल रहा है उसमें? देखिए हमारा डीएवी तो एक निश्चित जो है मापदंड है जो हमारी डायरेक्शन से उसमें चलती है। हमारे हमसे पूर्व जो प्राचार्य थी डॉक्टर पूनम शर्मा जी, उन्होंने विधि व्यवस्था को जो है अनुशासन को काफ़ी अच्छा रखा है और हम भी कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने जो है बनाया है उसको जो है कि रखा जाए और आगे जो है नए नए जो है कि कार्यक्रम करके बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम नए नए जो है तरह से जो है कि प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। केवल किताबी जो ज्ञान है, विषय का जो ज्ञान है, स्कूल का मतलब केवल विषय का ज्ञान देना जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ पढ़ाना नहीं होता है। बच्चों का पर्सनालिटी जो है विकसित हो, व्यक्तित्व विकास हो, उसके लिए जो है हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। अब रही बात कि हमारे इम्प्लीमेंटेशन से कहाँ तक फ़ायदा होता है वो तो जो है इसका फीडबैक और इसका मापदंड तो हमारे अभिभावकों के पास ही है, मैं इस पर कुछ नहीं कर पाऊँगा। धन्यवाद। सर, आखिरी बार आप अपील क्या करना चाहेंगे बच्चों से जो दीपावली मना रहे हैं उनसे? बच्चों से जो है कि एक ही अपील करना चाहेंगे कि घर में संयमित रहें और किसी भी तरह से जो है अति उत्साहित ना हो, क्योंकि जैसे ही उत्साह जो है एक सीमा से ऊपर होता है तो उसमें खतरा बढ़ता है। पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करें, इसका ध्यान रखें। खास करके जब अभी कोविड था तो लोगों को परेशानी हो सकती है, प्रदूषण बढ़ेगा, इससे जो है कि उनको तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन हमारे जो है कि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान है। इसलिए सारे बच्चों से हमारा जो है कि हम सभी बच्चों के लिए यही संदेश है कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें या नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे जो है प्रदूषण का मतलब हमारे जो है वातावरण में जो हानिकारक गैसें हैं उनका जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उससे नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू, नमस्ते। तो ये हमारे साथ जहानाबाद डीएवी के प्रिंसिपल के पांडे थे। इनका साफ कहना था कि बच्चों को जो है लगातार कई दिनों से इस पर बताया जा रहा था और शपथ दिलाया जा रहा था कि बारूद से बनी हुई जो पटाखे हैं उनका उपयोग नहीं करें। हालांकि प्रशासन भी बिहार के कई जिलों में प्रशासन ने रोक लगा रखा है, लेकिन रोक के बावजूद भी पटाखे बनाने वाले लोग बनाते ही रहते हैं। हालांकि ये सब चीज़ गैरकानूनी होता है, लेकिन फिर भी अगर पटाखे आप तक पहुंचता है तो आप कम से कम पटाखों का उपयोग करें। खासकर जहानाबाद के डीएवी स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों से मेरा यह आग्रह है कि आप अपने प्रिंसिपल की बात को सुने और समझें। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।